अब क्या बचा होगा यार, पार्ट 5 वीडियो, क्योंकि पार्ट 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है मॉडल वर्ब्स को लेके, पास्ट मॉडल वर्ब्स को लेके। अब क्या पढ़ना होगा सर? सर तो वीडियो बनाए पड़े हैं, यस और नो? वेल देखो यार, वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एज फार एज मॉडल वर्ब्स कंसर्न है तो मॉडल वर्ब्स बहुत होते हैं। अब बहुत क्यों होते हैं? क्योंकि कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखो, जब आप एडवांस्ड इंग्लिश सीखते हैं ना, देन यू गॉट टू यूज एवरी काइंड ऑफ मॉडल वर्ब्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपने एक्सप्रेशंस, मूड, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है। एंड देन हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज दीज ऑल मॉडल वर्ब्स। तो आज के इस पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स प्लस बी फॉर्म्स। वेल, बी फॉर्म्स, हाँ जी, यानी शुड बी, मस्ट बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, यानी हमने सिंपल ऐड क्या करना है, बी फॉर्म विद द मॉडल वर्ब। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा और ये कैसे होगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द बी। लेकिन उससे पहले अगर आपने पार्ट 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आपको वो पार्ट समझ में नहीं आया है देन इट इज फॉर श्योर कि आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ लिटिल एडवांस टॉपिक। सो आई होप कि आप वो वीडियो देख के आएंगे एंड देन इस वीडियो को देखेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं एंड तक तो प्रॉपरली आपको नोट्स मिलेंगे बी फॉर्म के, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 में मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस नोट्स आर वेरी वेरी प्रीमियम एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको याद रखना है और क्योंकि पहली बार आप पढ़ेंगे, इट इज फॉर श्योर कि आप यूज नहीं करेंगे, तो प्रोबेबली क्या होगा कि जब आने वाले समय में आप भूल जाते हैं, देन अगेन यू कैन टेक योर नोट्स एंड रिवाइज करें, क्योंकि आप इस तरह इंग्लिश को सीखेंगे और बोल पाएंगे किसी से, ठीक है? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड अपने आप को फैमिलियराइज कराइए उन सभी चीजों से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज जो भी चीज आपको बनने वाली है और समझ में आने वाली है, इट विल बी सो गुड, इट विल बी सो नाइस, दैट्स माई प्रॉमिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। सो बी, अब ये बी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, बी बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड हो जाता है इंग्लिश में। ऐसा क्यों जी? देखो यार, जब बी की बात होती है ना तो देयर आर कॉल्ड लाइक बी वर्ब्स, ठीक है ना? अब वो बी वर्ब्स क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है यानी बेस फॉर्म, वो बी ही होता है, ठीक है ना? उसमें भी प्रेजेंट में जो हम मेंशन करते हैं वो क्या होता है? इज, एम, आर। अब आप बोलेंगे ये प्रेजेंट में इज, एम, आर कहां से आ गया? वेल हाँ जी, बी फॉर्म का जो प्रेजेंट होता है वो इज, एम, आर होता है। अगर आप सेकंड फॉर्म की बात करते हैं दैट इज वाज एंड वर, ठीक है? जब आप थर्ड फॉर्म की बात करते हैं दैट इज ऑलवेज बीइंग। एंड जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं इट इज बीइंग, ठीक है? तो कुछ इस तरह फॉर्म्स होते हैं। वेल आपको ये टॉपिक में अभी नहीं जाना है, क्योंकि मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा जो कि बी, बीइंग एंड बीन के बारे में होगा, ऑलराइट? बट राइट नाउ बिकॉज वी आर स्टडिंग मॉडल वर्ब, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो यार, बी अगर किसी भी मॉडल वर्ब के बाद लगा देते हो ना तो जनरली क्या होता है कि वो प्रेजेंट की कंडीशन को शो करता है, ठीक है ना? एक चीज हमेशा याद रखना, हम मोस्टली प्रेजेंट की बात करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो बी के बाद हमेशा लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ब यूज होती है ऑलवेज हमेशा आईएनजी के फॉर्म में यूज होती है। क्योंकि यहां पास बी है तो हमेशा याद रखना इसके बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे यू गॉट टू यूज विद आईएनजी फॉर्म, ऑलराइट? तो आई होप कि चलो ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और ये बी फॉर्म होता क्या है, ठीक है ना? अब विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज शुड बी, ठीक है ना? अब क्योंकि आपने देखा है शुड के सभी यूजेस, तो हम चलते हैं सीधा यहां पास कि शुड बी के यूजेस क्या होंगे, ठीक है? रिलेट करना काफी कुछ सिमिलर होता है, कुछ खास नहीं होता है, बट स्टिल प्रोबेबली हम यूज नहीं करते शुड बी का ना। क्यों नहीं करते, क्या वजह है? इसलिए आज अगर आप इनके यूजेस देखेंगे तो आप यूज करने लगेंगे। सो द फर्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी। जब भी आपको पॉसिबिलिटी की बात करनी होती है तब हम क्या ये करते हैं? शुड बी का यूज करते हैं। कैसे जी? देखिए, दे शुड बी अराइविंग सून, है ना? वो पक्का जल्दी पहुंच रहे होंगे, ठीक है ना? तो यू आर गेसिंग, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। आपको पता नहीं है बट कहीं ना कहीं आप शुड का यूज करके क्या कर रहे हो? कंपल्सन ज्यादा दे रहे हो, या सुनो, ज्यादा स्ट्रेस पुट कर रहे हो। मतलब आपको इस बात की श्योरिटी, आप श्योर है कि वो जल्दी पहुंच रहे होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट वन, देयर कार शुड बी रीचिंग होम सून, यानी उनकी कार जल्दी, शुड बी पक्का जल्दी, रीचिंग होम यानी घर को जल्दी पहुंच रही होगी सून, ठीक है?
तो अगेन यू आर क्वाइट श्योर दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग शुड। अगर यहां पास कुछ और मॉडल वर्ब लगाता तो शायद उसकी जो स्ट्रेस पावर है, बोलूंगा कंपल्शन, तो कहीं ना चेंज होता, ठीक है ना। तो अभी समझे शुड लगाने से क्या हुआ, ज्यादा कंपल्शन हम शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी शुड बी स्लीपिंग अर्ली, वो पक्का बहुत जल्दी सो रही होगी। क्यों? टुडे, आज के, क्यों? बिकॉज शी वॉज एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो थक गई थी काफी ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि काफी ज्यादा थक गई थी इस वजह से वह काफी जल्दी सो रही होगी आज, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, पक्का नहीं है, बट स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। एंड हमने सेकंड यूज क्या देखा था जी, ऑब्लिगेशन, एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सेकंड यूज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशन, ठीक है। कैसे जी? ऑब्लिगेशन मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, वी शुड बी देयर टू सपोर्ट हर, हमको वहां होना चाहिए, वी शुड बी देयर टू सपोर्ट हर। देखो एक चीज है, बी के बाद हम क्योंकि आईएनजी वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं, से हेंस आईएनजी नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वी शुड बी देयर टू सपोर्ट, हमको वहां उसके पास होना चाहिए उसकी मदद करने के लिए, ठीक है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपकी दोस्त होगी कोई भी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, शी शुड बी गोइंग स्कूल टुडे सिंस इट्स नॉट अ हॉलीडे। क्यों? अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, वो पक्का स्कूल जा रही होगी। क्यों? क्योंकि आज हॉलीडे नहीं है, ठीक है ना। सिंस यहां पास क्योंकि की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, यूज होता है, मैंने ऑलरेडी कंजक्शन या प्रीपोजिशन की वीडियो में बताया हुआ है, चेकआउट करना आप, ठीक है। सो पक्का वो स्कूल जा रही होगी। तो ओनली टू यूजेस, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए हम करते हैं। तो प्रोबेबली जब भी आपको शुड बी यूज करना है, इन दोनों कंडीशंस के लिए यूज करिए, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रिवीजन के लिए रहेगा। So now let's start with the next one, which is must be. As we have already discussed कि must किस सेंस में यूज होता है, ऑब्वियसली जरूरी के सेंस में होता है। जब हमें यह कहना होता है कि पक्का होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, एग्जैक्टली तो हम उस सेंस में यूज करते हैं। तो मस्ट बी भी हमारा ऑब्लिगेशन के सेंस में यूज होता है। अब कैसे होता है, लेट्स सी। देखो, यू मस्ट बी कमिंग, है ना, तुम्हें जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हें जरूर आना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें आना ही चाहिए, एग्जैक्टली तो इस सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई मस्ट बी गोइंग, इट्स ऑलरेडी लेट, है ना, मुझे जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूं। तो अब क्या है कि आपको जरूर जाना चाहिए, दैट्स द रीजन, एग्जैक्टली क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जरूरी के सेंस में यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, दिस डिश मस्ट बी सर्व्ड विथ आइसक्रीम। देखो, शायद जो डिश है वो आइसक्रीम के साथ बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस लगेगी, दैट्स द रीजन यू आर मेंशनिंग कि ये डिश जरूर किसके साथ सर्व होनी चाहिए, आइसक्रीम के साथ, एग्जैक्टली आइसक्रीम के साथ, हेंस जरूरी के सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन या जरूरी के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कभी कभी हम ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए, यानी बढ़ा चढ़ाकर चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस मस्ट बी सो अमेजिंग, ये पक्का बहुत अच्छा होगा, एग्जैक्टली अब हमें पता नहीं कि अच्छा हो ना हो, लेकिन बट ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ज्यादा स्ट्रेस डाल के। तो इस सेंस में भी हम मस्ट बी का यूज करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, विच इज कैन स्लैश कुड स्लैश वुड स्लैश मे स्लैश माइट प्लस बी, ठीक है। अब प्रोबेबली मैंने इनको क्यों लिखा है पता है आपको, देखो यार, इनको लिखने का बस एक ही उद्देश्य है कि जो इनका यूज है ना काफी कॉमन है, ठीक है ना, और इनका यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। तो हमने जो आज ज्यादा यूजेस देखे हैं तो एक्चुअली में पॉसिबिलिटी को ही मेंशन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब मैंने जो आपको मोस्ट ऑफ द आज यूजेस बताए हैं वो पॉसिबिलिटी को लेके ही बताए। तो याद रखना, बी जब भी आता है ना तो ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी की ही बात होती है किसी भी मॉडल वर्ब के साथ। ये ट्रिक है, आप याद रखना, ठीक है ना। तो अब कैसे पॉसिबिलिटी कैसे यूज करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। शी कुड बी इन ड्रेसिंग रूम, है ना, वो शायद नहीं बोलूंगा क्योंकि मे और माइट तो यूज नहीं हो रहा है, बट वी आर यूजिंग कुड, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी थोड़ा उससे ज्यादा है। वो ड्रेसिंग रूम में हो सकती है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं है बट आप गेस कर रहे हैं, आप एक पॉसिबल कंडीशन को बतला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही कुड बी सेंट टू अमेरिका। वह सर आपने कहा था कि जब भी हम बी यूज करते हैं, बी के बाद जो वर्ब होती है ऑब्वियसली हम आईएनजी के साथ यूज करते हैं। अब ये क्या है सर, यहां पास तो सेंडिंग होना चाहिए, तो यहां पास सेंट कहां से आ गया, थर्ड फॉर्म कैसे बन गई सर। देखो यार, अगर आपने पैसिव फॉर्म नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं जानता हूं, बट जब भी आप किसी भी मॉडल वर्ब का पैसिव फॉर्म लाइक पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, बी के बाद मतलब बी ऐड कर देते हैं एंड बी के बाद थर्ड फॉर्म। ऑब्वियसली कि पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगता ही है, एग्जैक्टली। तो अगर किसी मॉडल वर्ब का आपको पैसिव फॉर्म बनाना हो अदर देन पास्ट मॉडल वर्ब, तो क्या करना है, सिंपल आपको बी ऐड कर देना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी
ये चीज। और मेन फोकस किस में होता है? सब्जेक्ट पे नहीं बट एक्शन पे। एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, यही होता है पैसिव फॉर्म। एग्जैक्टली। सी एग्जांपल, सी ही कुड बी सेंट टू अमेरिका, यानी उसे अमेरिका भेजा जा सकता है, ठीक है ना। सो उसे अमेरिका, तो आप क्या बता रहे हैं? अगेन पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, उसे अमेरिका भेजा जा सकता है, इसलिए आप यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन, दे मे बी प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, है ना। अब यहां पर आप शायद जरूर यूज कर सकते हैं क्योंकि मेश का मतलब शायद ही होता है, ठीक है ना। दे मे बी, वह शायद क्लास में आज प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो आपको पक्का पता नहीं है बट आप शायद का यूज करके यानी मे बी का यूज करके डिफाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ही माइट बी गोइंग होम राइट नाउ, वो शायद ही अपने घर जा रहे हैं। अगेन पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई, ठीक है, माइट बी यूज करने से, क्योंकि मे बी और माइट बी में यही फर्क होता है। यहां शायद का सेंस आता है, यहां शायद ही, ठीक है ना। तो शायद ही वह घर जा रहा होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी वुड बी टूगेदर, आज हम साथ में होते, वी वुड बी टूगेदर, बट क्यों नहीं हुए जी? इफ यू सपोर्टेड मी, अगर आपने सपोर्ट किया होता तो हम साथ में होते। जरूरी नहीं है कि आपने सपोर्ट किया होता तो हम साथ में होते, मे बी कि आपने सपोर्ट भी किया होता तो भी हम साथ नहीं होते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। नेक्स्ट वन, वी वुड बी जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम फॉर नो रीजन, हम अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे बिना किसी वजह के, ठीक है ना। तो आप गेस कर रहे हैं आने वाले समय में हम अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे किसी बिना रीजन के, ठीक है ना। तो दीज आर यूज्ड मोस्टली फॉर द पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो काफी इजी हो गया, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन के लिए मोस्टली यूज करते हैं। शुड तो आप जानते हैं और मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इन सभी के यूजेस, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल एज नोटिफिकेशन बिल को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहेगा और आप इसको बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस आई होप कि जो चीजें हैं मॉडल वर्ब्स को लेके आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हैव बीन को लेकर होगा, यानी किसी भी मॉडल वर्ब्स पे जब हम हैव बीन ऐड करते हैं तो उसका क्या सेंस बनता है, कैसे एग्जांपल्स बनाते हैं और कैसे हम यूज करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, ठीक है ना। सो टिल द टाइम कीप स्माइलिंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।